बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हम्म, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। ये इसके लिए देवता भी तरसते हैं मानव शरीर के लिए। इस पर कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की, दत्त महाराज की, तो वहाँ आ ही नहीं सकता। को बुरा कहना, किसी को गाली देना, किसी को सताना, ये हमारी महानता नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, भक्ति माँ है इन दोनों की। भक्ति के ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाकुंभ का तो आनंद बड़े भाग्य से लिया जाता है। जिसके बड़े भाग्य होंगे वही इस आनंद को लेगा। जी सीताराम। नारायण। महाराज जी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और संत महाराज के दर्शन के लिए आए हुए हैं महाराज जी। तो महाराज जी, महाकुंभ के बारे में जानकारी चाहते हैं महाराज जी, और चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से लोग अपने घर में बैठ करके और संत महाराज के दर्शन करें महाराज जी। महाकुंभ का तो आनंद बड़े भाग्य से लिया जाता है। जिसके बड़े भाग्य होंगे वही इस आनंद को लेगा। क्या? हाँ, जिसके बड़े भाग्य होंगे वही आनंद लेगा, वही आनंद ले सकता है। हाँ, पर कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की, दत्त महाराज की, तो वहाँ आ ही नहीं सकता। हाँ, जिसकी कृपा नहीं होगी वो कहाँ से पहुँचेगा महाराज जी यहाँ पे। लेकिन महाराज जी, जो लोग वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन कर रहे हैं, तो इस दर्शन का तो लाभ होगा महाराज जी उन्हें। हाँ, दर्शन का लाभ तो होता है, लेकिन यहाँ आके यह दर्शन हो, गंगा स्नान हो, है ना, वो और लाभ होता है। वो लाभ अधिक होगा, नहीं? हाँ महाराज जी, गंगा जी का किनारा है, हाँ। गंगा जी भी हैं, और ऊपर से 144 साल बाद महाकुंभ, ऊपर से संत महाराज के दर्शन, हाँ, कई गुना लाभ हो गया महाराज जी। कई गुना लाभ। तो महाराज जी, गृहस्थ में रह के आदमी साधना भजन तपस्या कैसे करे महाराज जी, जिससे उसका भी जीवन कल्याण होता रहे। अब गृहस्थ में रह के भजन पूजन किया जाता है, लेकिन वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, भक्ति माँ है इन दोनों की। भक्ति के ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति होगी तो ये दोनों, माँ के पास बेटा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा महाराज जी। तो ये दोनों ये ऑटोमेटिक ही आएंगे। तो महाराज जी, ज्ञान और वैराग्य को मैं विस्तार से जानना चाहूँगा महाराज जी। हाँ, ज्ञान और वैराग्य को विस्तार से जानना चाहूँगा, ताकि सभी को पता चल सके महाराज जी कि ज्ञान और वैराग्य क्यों जरूरी है। बस ज्ञान नहीं होगा तो उसका जीवन में क्या लाभ होगा फिर? बिना ज्ञान के पशु समान, हाँ, कि नहीं? जब मानव जीवन मिला, मानव जीवन में प्रभु का ध्यान नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो काहे का मानव शरीर से है? बुरा कहना, किसी को गाली देना, किसी को सताना, ये हमारी महानता नहीं होती। हमारी महानता तो जब कोई दीन है उसकी मदद की जाए, उसकी सहायता की जाए, वही बड़ा माना जाता है। यही साधु सम्मत है। और महाराज जी, जैसे कि लोग गृहस्थ में हैं और सेवा कर रहे हैं, जैसे माता पिता की सेवा हुआ, बच्चों का सेवा हुआ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसके बाद सांसारिक जीवन से मतलब जुड़े हुए हैं महाराज जी। तो सांसारिक जीवन में जुड़ते जुड़ते महाराज जी, वैराग्य के लिए कैसे कदम बढ़ाएं आगे? वो कब उनका टाइम आए वैराग्य के लिए? वैराग्य के लिए तो तभी तो छुटकारा मिलेगा जब उनका पालन करोगे। उनका पालन नहीं होगा तो वैराग्य में मन ही नहीं लगेगा। ये साधना है तो बड़े कहते भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। ये इसके लिए देवता भी तरसते हैं मानव शरीर, है ना। तो जिसके बड़े भाग्य होंगे वही इस तीर्थ राज का आनंद ले पाएगा। अच्छा, बोलो हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। और महाराज जी, जैसे इतना ठंड है यहाँ पे, मैं तो इतना जैकेट पहना हूँ, उसके बाद भी काँप रहा हूँ महाराज जी।
अभी तो धुना स्टार्ट नहीं हुए हाँ। साधुओं के। धुना स्टार्ट हो जाएंगे, भभूति लगाएंगे, अभी तो भभूति में दिखाई देंगे। हाँ। हाँ तो महाराज जी नागा संत हैं आप? हाँ हाँ। श्री पंच दस नाम दुना अखाड़ा हाँ। 13 मणि। अच्छा। तो महाराज जी कोई यहाँ पे शिष्य बनने के लिए भी आता है तो शिष्य बनाते हैं महाराज हाँ, शिष्य क्यों नहीं होता? शिष्य नहीं होंगे तो फिर अखाड़ा कैसे चलेगा? जी? नहीं वो तो है महाराज जी, जैसे कोई यहाँ प्रयागराज में आया महाराज जी, यहाँ पे आपसे गुरु दीक्षा चाहे। हाँ, वो जैसे गृहस्थ है, हम्म, गृहस्थ है तो भक्ति साधना में अपना जीवन बिता सकता है ना। और संन्यास लेना है तो संन्यास की परंपरा अलग है। अच्छा महाराज जी, मतलब ये अलग अलग परंपरा होती है कि गृहस्थ में कोई और मंत्र और संन्यास में कोई और मंत्र महाराज जी। तो महाराज जी थोड़ा सा आशीर्वाद मतलब वीडियो के माध्यम से भक्तों तक पहुंच जाए कि आपका आशीर्वाद पा सकें। जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, ललायित हैं दर्शन के लिए आने के लिए महाराज जी, तो उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कुछ मिल जाए महाराज जी। आशीर्वाद ही है, प्रभु कृपा का आनंद लिया जाए। तो महाराज जी जहाँ वो रहें वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त स्वस्थ रहें रहें। महाराज जी। और उसके लिए महाराज जी ऐसा कुछ ऐसा मंत्र आप बताइए महाराज जी, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है जब तक गुरु नहीं मिल पा रहे हैं तो सुगम बनी रहे ज़िंदगी, सरल बना पाए अपनी ज़िंदगी को। सुगम कर्म से ही, कर्म से होता है सब। कर्म प्रधान विश्व रचना है ना। कर्म ही प्रधान है। कर्म के बिना कुछ न सेवा कर सकता, न भक्ति कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी ये जो है वो साल है, इसको महाराज जी थोड़ा सा स्वीकार करिए महाराज जी। अच्छा, जो गलती हुई हो महाराज जी उसके लिए माफ़ करिएगा महाराज जी। महाराज जी सब पे आशीर्वाद बना रहे आप लोग का महाराज जी। खुशी रहे हमारा देश। हम लोग तो महाराज जी यहाँ कुंभ में आए हैं, सभी महाराज जी के दर्शन भी कर रहे हैं। और महाराज जी अभी कल रात को ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, रात में आए, कहीं कोई पता ही नहीं था हमको यहाँ के बारे में। एक दो दिन तो वैसे ही भयभीत सा रहता है। हाँ महाराज जी, और ऊपर से महाराज जी गाड़ी में रात भी बितानी पड़ी, कहीं पता नहीं था कहाँ जाएं कैसे जाएं। और रात को महाराज जी 1-1:30 बजे पहुँचे, शीतलहर भी पूरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह धीरे धीरे महाराज जी चल के आए हैं यहाँ तक। तो आज तो महाराज जी घूमते घूमते अब यहाँ देखते हैं जहाँ तक घूम पाएंगे महाराज जी। जैसे घूमोगे जैसे ही अपना बनता जाएगा वो। हाँ महाराज जी ठीक है महाराज जी, तो कृपा बनी रहे महाराज जी। फिर आऊँगा जब आपकी धुनी चालू हो जाएगी यहाँ पे और धुना रम जाएगा तो थोड़ा सा धुनी के भी दर्शन और महाराज जी आपके दिव्य दर्शन जनता चाहेगी कि आपके दिव्य दर्शन हो महाराज जी। खुश रहो। ओम नमो राघवाय। नमो नमो।